Hello dear student, today we will start the new chapter number 6, lines and angles. In last classes we read about lines and angles in class 6th or 7th or 8th I think. So what do you think about line and what is angles? देखो, what is lines? Lines means 2 points हैं, अगर उन दोनों को मैं कनेक्ट करूं तो वो मेरी लाइन है, और 2 लाइंस सेगमेंट है, उससे जो मेरा एंगल फॉर्म होता है दिस इज कॉल्ड द एंगल्स. तो इस चैप्टर में हम लाइंस एंड एंगल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और इसमें बहुत सी नई चीज़ें भी सीखेंगे. तो इसमें इंट्रोडक्शन है जिसमें हमको लाइंस और उसके एंगल्स के बारे में डिटेल में बताया गया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस. फर्स्ट, recall that the part of line with 2 end point it's called the line segments. A line which have a 2 end points is called the line segment. जैसे ये कोई लाइन है AB, ये कोई लाइन है AB, उसके 2 end points हैं, मतलब उसको आगे और फर्दर उसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते. इट इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट. देन a part of line which one end point is called the ray. मीन्स देखो लाइन सेगमेंट में तो दोनों एंड पॉइंट है, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों एंड पॉइंट है. बट रे में क्या है, वन एंड पॉइंट है लेकिन अदर जो है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं. तो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट, नहीं सॉरी लाइन सेगमेंट एंड रे. अब देखो आगे है, नोट दैट द लाइन सेगमेंट ए बी इज डिनोटेड बाय AB or simple dash, and the length is denoted by AB, and the ray AB is denoted by AB and arrow का sign, and line is denoted by AB. देखो फर्स्ट तो है लाइन सेगमेंट, सेकंड थी मेरी रे, और थर्ड है मेरी लाइन. अब तीनों में डिफरेंस देखो. फर्स्ट है लाइन सेगमेंट, जिसको हम तीनों को हम ए बी से ही डिनोट करते हैं. ओके देखो अब ये ए बी है तो इसको डिनोट करने का तरीका है ए बी एंड डैश, सिंपल लाइन. सेकंड है रे, और ए बी और 1 and 1 एरो साइन, मतलब एक तो पॉइंट फिक्स है देन दूसरा एरो साइन है. थर्ड वन है लाइन, ये है ए बी और इसको हम डिनोट करेंगे दोनों तरफ लाइन. क्लियर, ये डिफरेंस हो गया लाइन सेगमेंट में, रे में और लाइन में. क्लियर हो गया तीनों में डिफरेंस. लाइन जो फिक्स पॉइंट है दोनों, अगर हम फर्दर उसको आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते. सेकंड है रे, इसमें एक पॉइंट तो फिक्स है लेकिन आप एक आगे एक्सटेंड कर सकते हो, और लाइन जिसमें आप दोनों पॉइंट आगे एक्सटेंड कर सकते हो. तो एरो का साइन ये डिनोट करता है कि इसको आप आगे और फर्दर एक्सटेंड कर सकते हो. क्लियर, यस. So, however we will not use these symbols and will denote the line segment AB, ray AB, length AB and line AB by the same symbol AB. Okay, and the meaning will be clear from the context. Sometimes small letter L, M, N, etc. will be used to denote the lines. देखो कभी कभी जैसे आपने AB है तो AB लिखा है ओके, लेकिन कभी कभी हम इसको L या M लाइन या N लाइन, आप ऐसे लाइन पूरी लाइन को एक छोटे वर्ड से भी डिनोट कर सकते हैं. जैसे इसको AB भी लिख सकते हैं और लाइन L भी लिख सकते हैं. ये 2 टाइप से आप डिनोट कर सकते हैं. अब देखिए, इफ 3 and more points lies on the same line they are called collinear points. देखो अगर 3 पॉइंट्स है 1, 2 and 3 पॉइंट्स है, ये सेम लाइन पे है तो ये पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर. और अगर अदरवाइज दे आर कॉल्ड द नॉन लीनियर. अगर जैसे एक यहाँ है दूसरा यहाँ है और तीसरा है, अगर सेम लाइन में नहीं है ये देखो, तो इट इज कॉल्ड द नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. अब नेक्स्ट टॉपिक है एंगल्स. एंगल्स कौन कौन से हैं देखो. रिकॉल दैट एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 रे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट्स. देखो 2 रे है, 1 रे एंड 2 रे. 2 रे है वो सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होती है, सो दिस इज कॉल्ड द एंगल. और ये रे है
कोई भी, और वो सेम पॉइंट पे एक इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ मीन्स वो आगे स्टार्ट हो रही है सेम पॉइंट्स पे, तो इट इज कॉल्ड द एंगल्स, क्योंकि इनका वर्टेक्स सेम है। जो एंड पॉइंट है ना इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। एंड यू हैव स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था ना एंगल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल कौन कौन से थे, वापस रिवीजन करें सबका? यस, फर्स्ट है एक्यूट एंगल। अब आप मुझे बताओगे कि एंगल कौन कौन से हैं। फर्स्ट एक्यूट एंगल कौन सा होता था, बताओ? विच इज लेस देन 90 डिग्री, देन द एंगल इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल। मीन्स 0 से 90 के बीच में लाई करता है। जैसे इसकी वैल्यू 40 हो सकती है, 50, 70, 79, 80, 89 तक हो सकती है इसकी वैल्यू, लेकिन 90 होते ही वो कौन सा एंगल हो जाएगा, बताओ? विच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन एंगल इज कॉल्ड द राइट एंगल। तो अगर वैल्यू मेरी 90 डिग्री है ना, तो वो मेरा एंगल कौन सा हो गया, राइट एंगल। यस, y इक्वल टू 90 डिग्री। देन नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखो, एक तो था मेरा एक्यूट एंगल और एक है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। अ एंगल which have a value of greater than 90 degree is called the obtuse angle, और इसकी वैल्यू 90 से 180 के बीच में लाई करेगी। यानी आप इसकी वैल्यू 100 रख सकते हो, 170 रख सकते हो, 179 रख सकते हो, लेकिन 180 होते ही उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो फिर नेक्स्ट एंगल हो जाएगा। कौन सा एंगल, ये मेरा कौन सा एंगल है, याद आ रहा है ना? लास्ट क्लासेस में हमने सब एंगल के बारे में पढ़ा था। तो ये मेरा स्ट्रेट एंगल है, एंगल विच वैल्यू हैव अ इक्वल टू 180 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड द स्ट्रेट एंगल, और एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल। देखो रिफ्लेक्स एंगल, ये कोई एंगल है, वो एंगल नहीं लेना है, इसका अपोजिट पीछे वाला, ये मेरा इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, 180 से लेके 360 के बीच में, यानी 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा, तो इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल। इन सब एंगल में डिफरेंस समझ में आया? देखो एक बार मैं फिर से रिवीजन करवाती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ए बी जिसके दोनों एंड पॉइंट थे। देन उसके बाद में पढ़ा हमने रे, जिसका 1 एंड पॉइंट है और अदर फर्दर उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो 1 एंड पॉइंट एंड 1 एरो साइन। थर्ड में है दोनों ही एरो है, मीन्स आगे दोनों को फर्दर आप एक्सटेंड कर सकते हैं, किसमें, लाइन में। देन उसके बाद में हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा। एंगल्स, एक्यूट एंगल इक्वल टू लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन उसके बाद में स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन उसके बाद में रिफ्लेक्स एंगल इज लाई बिटवीन 180 टू 360। इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, 180 से 360 के बीच में। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़े? यस। देखो अब उसके बाद में ये देखो, इसमें बता भी रखा है कि एक्यूट एंगल मेजर बिटवीन 0 to 90 डिग्री, वेयर अ राइट एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। अ एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 is called the obtuse angle. Then next, recall that the straight angle is equal to 180 degree. Yes, and the angle which is greater than 180 but less than 360 is called the reflex angle. Further, two angles whose sum is 90 are called complementary angle. देखो ये हमने लास्ट क्लासेस में सीखा था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से थे? टू एंगल्स का अगर सम 90 डिग्री है, देखो एंगल 1 एंड एंगल 2, तो वो एंगल कौन से होते थे? सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। याद आया? जिन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो एंड अगर उन दोनों का सम 180 डिग्री हो, देन इट इज कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एंगल। देखो अगर जैसे टू एंगल्स हैं कोई भी, ये मेरी कोई स्ट्रेट लाइन है और ये मेरे कोई एंगल 1 एंड एंगल 2, तो इन दोनों का सम 180 हो, देन इट एंगल इज कॉल्ड द supplementary angle. Complementary angle is equal to 90 degree, sum of two angle equal to 90 degree, and supplementary angle, the sum of two angle is equal to 180 degree.
डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में। आगे करें, यस। अब है हमारा एडजेसेंट एंगल। ये देखो एडजेसेंट एंगल, ये भी हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, ये आपका रिवीजन चल रहा है। तो देखो इसमें वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, एक लाइन कॉमन होनी चाहिए दोनों के बीच में, एक आर्म कॉमन होनी चाहिए, और जो नॉन कॉमन आर्म है जैसे ए बी और बी सी, वो कॉमन आर्म के अदर साइड में होनी चाहिए। क्लियर? तो अब देखो इसमें ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। देखो पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं। यू हैव ऑल्सो स्टडीज अबाउट द एडजेसेंट एंगल इन द अर्लियर क्लासेस। टू एंगल्स आर एडजेसेंट if first they have a common vertex, yes it has a common vertex, and then the common arm BD is a common arm, and their non-common arms are on different sides of the common arms, और जो non-common arms है वो common arms के अदर साइड में है। क्लियर? डिफरेंट साइड में यानी अदर साइड में, ये जैसे BD बीच में है तो देन उसके बाद में अदर साइड में होगी तो वो डिफरेंट साइड में है। तो अब ये दोनों एंगल एडजेसेंट है कि नहीं है? देखो दिस एंगल एंड दिस एंगल एडजेसेंट है ना? यस, एडजेसेंट एंगल है दोनों। तो ए बी डी एंड डी बी सी आर एडजेसेंट एंगल, और रे बी डी इज द कॉमन आर्म एंड पॉइंट बी इज द वर्टेक्स। क्लियर? रे बी ए एंड रे बी सी आर नॉन कॉमन आर्म। अब ये ए बी और ए बी सी नॉन कॉमन आर्म है कि नहीं है, जो कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड में है। क्लियर? हाउएवर व्हेन टू एंगल्स आर एडजेसेंट देन their sum is always equal to the angle formed by two non common arms. ओके, अब अगर मैं इन दोनों एंगल्स का सम करती हूँ तो उसकी वैल्यू ये पूरा जो लार्जर एंगल बन रहा है ना मेरा, उसके इक्वल होगी। ऑब्वियसली देखो अगर ये पूरे एंगल की, होल एंगल की वैल्यू इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगी कि नहीं होगी? 1 और 2 के ऑब्वियसली होगी, दोनों के इक्वल। तो इस बड़े वाले एंगल के बराबर होगी, यानी ए बी सी एंगल इक्वल टू ए बी डी प्लस डी बी सी के इक्वल होगी। यस। अब देखो लीनियर पेयर ऑफ एंगल, अब इसमें हम लीनियर पेयर बताएंगे। अब ये कोई एंगल है ए बी सी एंड ए बी डी, ए बी सी और ए बी डी, ये कोई 2 एंगल्स है। अब ये दोनों एंगल एडजेसेंट है कि नहीं? देखो अब कौन कौन से एंगल पूछ रखे हैं। फर्स्ट कौन सा है? ए बी सी, दिस वन ए बी सी, ये पूरा होल एंगल हो गया। एंड ए बी डी आर नॉन एडजेसेंट एंगल। अब क्यों नॉन एडजेसेंट है? देखियो ये पूरा 180 है, और सेकंड एंगल ए बी डी, ये एंगल सिर्फ इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो देखो इसमें कॉमन आर्म, ठीक है, कॉमन आर्म दोनों में ये है, लेकिन इसमें नहीं है ना, ये इसकी कॉमन आर्म ये है तो इसकी ये वाली है। अगर आप इस कॉमन आर्म को बोलते हो देन उसके वो डिफरेंट साइड में दोनों नॉन कॉमन आर्म नहीं है, तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। और ए बी डी एंड डी बी सी आर लीनियर पेयर ऑफ द एंगल, और ये एंगल क्या कहलाएंगे? इट इज कॉल्ड द लीनियर पेयर। ये एंगल क्योंकि लीनियर पेयर में है, इनका सम 180 डिग्री है। एक लाइन फॉर्म करते हैं ना तो वो एंगल, इट इज कॉल्ड एंगल कॉल्ड द लीनियर पेयर एंगल, और विच वैल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन नेक्स्ट वर्टिकल अपोजिट एंगल, जब 2 लाइन्स क्रॉस इंटरसेक्ट करती है देन जो एंगल फॉर्म होते हैं जो वर्टिकली अपोजिट, जैसे ये और ये 1 एंगल और 2, तो 1 and 2 इज ऑलवेज इक्वल बिकॉज इट इज कॉल्ड द वर्टिकल अपोजिट एंगल। जैसे 1 and 2 इक्वल होंगे एंड 3 and 4 एंगल इक्वल होंगे, तो इट एंगल इज कॉल्ड द वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये भी हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो अगर मैं कोई 2 लाइन्स फॉर्म करती हूँ, जैसे ये कोई लाइन है और ये, अगर ये आगे जाके कहीं ना कहीं तो ये इंटरसेक्ट जरूर होगी, तो दिस लाइन्स इज कॉल्ड द इंटरसेक्टिंग लाइन, जो आपस में क्रॉस होती है। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, देखो ये कोई लाइन है 2, क्लियर। अब इसको मैं आगे स्ट्रेट ले जाती हूँ तो वो कहीं भी आगे आपको इंटरसेक्ट होती हुई दिखेगी? नहीं, वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होगी बिकॉज ये जो हमेशा पैरेलल होगी, ये मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो ऑलवेज इक्वल होगी, कभी
इंटरसेक्ट नहीं होगी। जो रेलवे लाइंस देखी आपने, तो उसमें जो लाइंस होती है वो बिल्कुल पैरेलल में चलती, कभी उनके बीच की डिस्टेंस कम नहीं होती है ना कभी ज़्यादा होती है, बिल्कुल। तो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइंस। तो ये जो फर्स्ट है वो है इंटरसेक्टिंग लाइन और सेकंड है वो पैरेलल लाइन। तो ड्रॉ टू डिफरेंट लाइंस पी क्यू एंड आर एस ऑन द पेपर। You will see that you can draw them two different ways shown in figure 6.5 का 1 and 6.5 का second। ये कोई टू अपन ने एग्जाम्पल्स लिए, फर्स्ट इंटरसेक्टिंग देन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखो इनमें डिफरेंस। रिकॉल द नोटेशन ऑफ द लाइन दैट इज एक्सटेंड indefinitely in both the direction। line PQ and RS figure 6.5(1) intersecting line, yes, because they are intersecting each other। but 6.5 का second are parallel lines, they are parallel। note that the length of the common perpendicular at different point on these parallel lines is same। okay, देखो अगर यहाँ से मैं कोई परपेंडिकुलर लाइंस खींचती हूँ तो परपेंडिकुलर लाइंस की सेम डिस्टेंस होगी हमेशा, बिकॉज क्योंकि वो लाइन पैरेलल है, वो कभी आपस में उनके बीच की डिस्टेंस कम नहीं होगी। तो और उनके बीच द इक्वल लेंथ इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। जैसे दो लाइंस हैं ये, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो ऑलवेज इक्वल होगी। ये क्लियर? तो इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी, तभी तो वो पैरेलल होगी। अगर जैसे ही अगर हल्की सी कम हुई तो वो आगे और एक्सटेंड करने पे वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट जरूर होगी। इसलिए पैरेलल लाइन होने के लिए कंडीशन यह है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑलवेज सेम होनी चाहिए। अब देखो पेयर्स ऑफ एंगल। अब ये कोई एंगल के पेयर हैं, ये कोई लीनियर पेयर ऑफ द एंगल। अब लीनियर पेयर क्या होते हैं? जैसे ये कोई लाइन AOB है और इसको OC रे इंटरसेक्ट कर रही है, कोई इंसिडेंट रे है OC। तो अब एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है 1 और ये एंगल 2। तो AOC एंड BOC दोनों एंगल, और इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? AOB। और टोटल AOB देखो कोई स्ट्रेट लाइन है तो उसका सम कितना होता है? लीनियर पेयर में है तो इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम ये लिख सकते हैं कि AOC प्लस BOC इक्वल टू AOB। और AOB आपको इस डायग्राम में क्या दिख रहा है? व्हाट यू सी? AOB is equal to 180 degree because it is linear line, linear pair of the angle। So AOB equal to 180 degree। तो AOB plus BOC equal to 180 degree because it is linear pair of angle and it is a straight line and the value of straight line angle is equal to 180 degree। Clear? So if the rays stand on the line then the sum of two adjacent angles of form is 180 degree। ये कोई लाइन है, दिस इज लाइन, और ये कोई रे स्टैंड करती है उसके ऊपर। तो जो एंगल फॉर्म होते हैं उन एंगल का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये एक लाइन है और लाइन स्ट्रेट लाइन है तो वो स्ट्रेट लाइन ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री होगी। क्लियर? तो रिकॉल that when the sum of two adjacent angle is 180 then they are called a linear pair of the angles। अगर 180 डिग्री है तो it is called the linear pair of the angle। clear? then next 6.1 it is given that the ray stand on a line forms this given we have concluded that the sum of two adjacent angle so formed is 180 degree। Can we write 6.1 with other way? That is take to conclude 6.1 is as given and given as a conclude so it become। देखो आप वाइस वर्सा भी बोल सकते हो, जैसे अगर वो लीनियर पेयर में है तो उसका सम 180 डिग्री होगा और अगर 180 डिग्री है तो वो लीनियर पेयर में होगी। ये आप दोनों वाइस वर्सा बोल सकते हो। अब देखो ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं मुझे। एडजेसेंट एंगल हैं, जैसे ये 30 एंड 60 है, ये 60 एंड 80 है, ये 120 एंड 55 है और ये 150 एंड 70 है। ये कुछ एंगल्स के पेयर हैं। तो ये सारे एंगल एडजेसेंट एंगल तो हैं, बट इसमें लीनियर पेयर में कौन कौन से हैं? देखो लीनियर पेयर्स का मतलब है कि जैसे अगर आप स्केल लेके बिल्कुल एग्जैक्ट करोगे तो दोनों एंगल्स की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए। तो अब इसमें आपने देखा ये स्ट्रेट लाइन है
ये तो नहीं है, इस एंगल में ये भी नहीं है। अब ये देखो, इसमें आपने स्केल रखा एग्जैक्ट 180 डिग्री आए कि नहीं आए, और अगर आपको नहीं आए तो दोनों एंगल को सम कर दो, 125 प्लस 55। अगर 180 डिग्री आ जाता है तो वो स्ट्रेट लाइन है। अब ये एंगल देखो 70 और 150 दोनों का ऐड करो, 0 320 सॉरी 220 आ रहा है इसका सम। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 180 डिग्री, सो ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं कर रहा है, ये 180 से ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन लीनियर पेयर नहीं होंगे। तो ओनली एंड ओनली 3, you will find that only figure 6.13 both the non-common arms lie along the ruler and point AOB lies on the same line। देखो इसमें ये AOB है, ये सेम लाइन पे लाई है कि ना, बिल्कुल से स्ट्रेट, अगर रूलर हमने रखा है तो बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में आएगा। तो ओनली ये 3 है ना, वही लीनियर पेयर में है, वरना ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, सिर्फ थर्ड वन है जो मेरा लाई ऑन द सेम लाइन एंड रे OC स्टैंड ऑन इट, और OC है वो मेरी इसके ऊपर स्टैंड कर रही है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऑल्सो देखो एक क्राइटेरिया और है चेक करने का, या तो आप AOC एंड COB दोनों को सम कर दो, तो 120 प्लस 55 इक्वल टू 180, तो 180 आ गया, देन इट इज लीनियर पेयर में है और इट इज स्ट्रेट लाइन। तो ये आप कंक्लूड दोनों टाइप से कर सकते हो कि लीनियर पेयर है तो 180 होगा और 180 है तो लीनियर पेयर होगा। तो इफ दैट सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एंगल फॉर्म अ लाइन। देखो वो सेम बात बोली है। नेक्स्ट, for obvious reason the two axioms about the together is called the linear pair axiom। अब ये है थ्योरम 6.1 स्टार्ट करते हैं। देखो, if two line intersecting each other then the vertical opposite angles are equal। टू लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो उनके वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, हमको ये प्रूव करना है। तो देखो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायग्राम बनाना है। ये मैंने कोई AB और CD कोई लाइन है वो इंटरसेक्ट करी है पॉइंट O पे, ये मैंने बना दिया। देन स्टार्ट प्रूफ। इन द स्टेटमेंट अबाउ इट इज गिवन दैट द टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, so let AB and CD to be lines intersecting at O as shown in figure 6.8। they lead to टू पेयर्स ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब देखो कौन कौन से इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल फॉर्म हो रहे हैं। अब देखो AOC का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा है, BOD, मतलब अपोजिट होना चाहिए। जैसे लाइन क्रॉस करिए ना तो उसके इधर वाला एंगल और इस साइड वाला, जैसे तो AOC का अपोजिट एंगल क्या है, BOD। एंड देन सेकंड पेयर कौन सा है, AOD और BOC हो गए क्रॉस में। जैसे देखो 1 और 2 है, ये मेरा 3 और ये 4 है, तो 1 का अपोजिट एंगल 2 है और 3 का अपोजिट एंगल 4 है, आपस में ये है ना, तो ये आपस में अपोजिट है। अब मुझे क्या प्रूव करना है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यह हमको प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगी, कोई से भी मैंने एक क्राइटेरिया ले लिया कि AOC एंड AOD दिस, ये मेरी स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको एग्जैक्ट। तो देखो इस पे कौन से एंगल टू है, कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ये एक तो AOC और AOD, दोनों को अगर मैं सम करूं तो वैल्यू कितनी आती है 180 डिग्री। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ AOC प्लस AOD इक्वल टू 180 डिग्री। यस, अब मैं एक लाइन लेती हूँ सेकंड, AOD एंड BOD, ये वाली कोई AOB लाइन ली मैंने सेकंड टाइम पे, ये भी तो एक लाइन है कि नहीं है, AOB लाइन है। तो इसको मैं भी ऐसे लिख सकती हूँ कि AOD और BOD दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, बिकॉज AOB एक स्ट्रेट लाइन है। अब मेरी दो इक्वेशन होगी, फर्स्ट एंड सेकंड, ये मेरी दो इक्वेशन होगी। अब देखो दोनों की वैल्यू 180 है, तो दोनों को मैं इक्वल रख सकती हूँ। तो मैंने AOC, फर्स्ट इक्वेशन ये, इस AOC प्लस AOD इक्वल टू AOD प्लस BOD मैंने इक्वल रख दिया, क्योंकि दोनों की वैल्यू मेरी आ गई 180 डिग्री, तो आप दोनों इक्वल रख सकते हो। देन अब देखो
AOD इसमें भी है और AOD इसमें भी है, दोनों कट कर सकते हैं ना, सेम वैल्यू आ रही है AOD और AOD, सो अपन कट कर सकते हैं। तो लास्ट में क्या प्रूव आया, AOC इक्वल टू BOD। अब वेयर इज AOC, AOC दिस और BOD दिस, यानी बोथ एंगल आर इक्वल और दिस एंगल इज वर्टिकल अपोजिट एंगल, हेंस प्रूव। यही तो हमको प्रूव करना था कि इफ टू लाइन इंटरसेक्टिंग ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो हेंस प्रूव। सो इट कैन बी प्रूव्ड AOD इक्वल टू BOC, प्रूव हो गया ना। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्ट्रेट एंगल वाला फॉर्मूला लगाया, स्ट्रेट एंगल वाली थ्योरम लगाई कि स्ट्रेट एंगल पे एंगल जो फॉर्म होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो हमने कोई सी भी टू लाइंस ले ली, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये वाली ली, सेकंड हमने ये वाली ली, आप कोई सी भी ले सकते हो जिसमें एक एंगल कॉमन हो। अब जो एंगल कॉमन होगा वो ऑलरेडी दोनों में कट आउट हो जाएगा, तो दोनों में AOD और AOD कट आउट हो गया, तो एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, दोनों इक्वल। तो और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट है, तो हेंस प्रूव these angle are vertically opposite angle and they are equal. Yes. Next, अब कोई ये एग्जाम्पल है, फिगर 6.1 एग्जाम्पल 1, फिगर 6.9 लाइन PQ एंड RS, ये कोई टू लाइन्स है, वो इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ये पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रही है। इफ POR का, हाँ ये दिस 5 और ROQ दिस 7, अब ये किस रेशो में, 5:7 के रेशो में, ये देखो इनका रेशो है 5:7। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, ये किस रेशो में, 5:7 के, 5 और 7 के रेशो में है और इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब भी हम रेशो का लिखते हैं तो उसके लिए आपको रेशो दे रखा है, ये एक लाइन है और उस पर टू एंगल्स 5 और 7 के रेशो में, तो आप ऐसे लिख सकते हो 5x + 7x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5x और 7x कितना हो गया, 10x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिवाइडेड बाय 10 और x की वैल्यू आ गई 18। बट ये तो सिर्फ x की वैल्यू थी, मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 5x की और 7x की। तो ये 7x की वैल्यू तो 18 × 5, तो इसकी वैल्यू आ गई थी 5x + 7x इज इक्वल टू 12x होता है, क्लियर। तो 180 डिवाइडेड बाय 12, तो x की वैल्यू आ गई 15। बट मुझे तो 5x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5x कैसे करेंगे, 15 × 5 यानी 75 और सेकंड है 7x यानी 15 × 7 इक्वल टू 105। तो आ गए टू एंगल्स की वैल्यू, एक तो 75 एंड 105। तो इसकी वैल्यू आ गई 75 और इसकी आ गई 105। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अब ये 105 है तो ये भी 105 होगा बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। देन ये 75 है तो ये भी 75 होगा, क्लियर। करें एग्जाम्पल नंबर 2। यस, इन फिगर 6.10 रे OS, ये कोई OS रे है मेरी, स्टैंड ऑन द लाइन POQ, रे OR एंड OT आर बाइसेक्ट ऑफ POS एंड SOQ रेस्पेक्टिवली। देखो ये POQ कोई मेरी स्ट्रेट लाइन है और OS इस पे एक रे है और जो OR और OT है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो हमको एक POS की वैल्यू दे रखी है x, यानी वेयर इज POS, ये मुझे x दे रखा है। और फाइंड ROT, RO और T, हमको ये फाइंड करना है बीच वाला एंगल, दिस वन ROT, ये वाला एंगल। हमको अब गिवन क्या क्या है इसमें देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल POS x दे रखा है, सेकंड RO और OT दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये बाइसेक्ट करिए यानी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्लियर। और एक मेरे को POS x दे रखा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रे OS स्टैंड ऑन द लाइन
POQ पे स्टैंड कर रही है, तो POS प्लस SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो वेयर इज POS हाँ, और SOQ ये दोनों 180 डिग्री है कि नहीं है, बिकॉज ये लीनियर पेयर है, 180 डिग्री है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, POS प्लस SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट POS की वैल्यू कितनी थी, x, ये हमको गिवन है, तो हमने POS की वैल्यू x रख दी, तो POS की जगह x पुट किया, x प्लस SOQ इक्वल टू 180 डिग्री। अब ओनली SOQ इक्वल टू 180 माइनस x, ये आ गई इक्वेशन। यस, अब देखो, अब ROS ये बीच वाला एंगल लिया हमने, तो ROS कितना होगा, देखो ये पूरा एंगल POS है और ROS POS का हाफ है, क्योंकि हमको हिंट दे रखा है इसने कि OR और OT इंटरसेक्ट कर रही है एंगल्स को, तो इसका हाफ होगा कि नहीं होगा, तो हम ये लिख सकते हैं कि ROS इक्वल टू हाफ ऑफ POS, POS का हाफ होगा। यस, तो POS की वैल्यू कितनी है, अब x दे रखी ना क्वेश्चन में, तो हमने POS की जगह रखा हाफ इंटू x, यानी x 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ, यानी x/2, यानी इसकी वैल्यू आ गई x/2। नेक्स्ट, अब हम SOT पे जाएंगे। SOT ये, अब SOT की वैल्यू कितनी होगी, देखो SOT उसका हाफ एंगल है, यानी SOQ का हाफ है कि नहीं है, देखो क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो SOT को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ SOQ, लिख सकते हैं ना। अब देखो SOQ की वैल्यू क्या है, अभी हमने फाइंड करी थी, कितनी आ रही थी, 180 माइनस x, तो वो मैं पुट करूंगी, तो क्या आएगी वैल्यू, 1/2 SOQ की वैल्यू 180 माइनस x, अब 1/2 180 से भी मल्टीप्लाई होगा और x से भी होगा, तो ये हो गया 180 डिवाइडेड बाई 2 इंटू x/2। अब 180 को 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 90, और x/2 सेम एज इट इज, तो 90 माइनस x/2। अब एट लास्ट हमको फाइंड क्या करना है, ROT, ये पूरा देखो, ये हमने अलग अलग क्यों फाइंड किए, बिकॉज हमको ROT फाइंड करना था, और ROT फाइंड करने के लिए मुझे एक तो ROS भी पता होना चाहिए था और SOT भी पता होना चाहिए, तो ये दोनों मैंने इसीलिए फाइंड किए थे, ROS और SOT की वैल्यू। अब मुझे ROT इक्वल टू क्या होगा, ROS प्लस SOT। अब ROS की वैल्यू क्या थी, x/2 प्लस 90, और SOT की x/2, 90 माइनस x/2। अब ये प्लस का x/2 है, ये माइनस का x/2 है, दोनों कट आउट हो जाएंगे ना, एक कोई प्लस की चीज़ है, एक कोई प्लस का 5 है और एक है माइनस का 5, तो आपस में दोनों 5 कटेंगे कि नहीं कटेंगे, यस, प्लस और माइनस आपस में कट आउट हो जाएंगे, तो ये माइनस x/2 और प्लस x/2 दोनों कैंसल आउट, देन ROT की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। आ गया ना, आगे चले एग्जाम्पल नंबर 3 पे। यस, अब देखो ये कोई फिगर 6.11 है, इसमें OP, OQ, OR और OS ये कोई 4 रेज है। अब हमको प्रूव करना है कि POQ, वेयर इज POQ, ये प्लस OQOR, ये फर्स्ट एंगल देखो, मैं 1 2 नंबरिंग कर रही हूँ, 1 2 3 एंड 4, इन सबका सम होता है 360 डिग्री। देखो वैसे हमको पता है कि अगर पूरा राउंड सर्कल जो होता है उसका वैल्यू होती है 360 डिग्री, तो ये इसकी वैल्यू 360 होती कि नहीं होती, हमको ये प्रूव करना है। तो देखो अब ये मेरा कोई डायग्राम था जिसमें रे ऐसे, अब इसमें आपको कोई भी हिंट नहीं मिल रहा है कि न तो कोई आपको एंगल 90 डिग्री का दिख रहा है, न कोई 180 डिग्री का दिख रहा है, तो हम एक अजम्पशन कर सकते हैं क्या, कि मैंने एक लाइन खींची, OQ को मैंने और फर्दर एक्सटेंड किया पीछे की साइड में, एक पॉइंट था मेरा T, क्लियर, क्योंकि मुझे एक एंगल 180 डिग्री लाना पड़ेगा तभी मैं उसको सम कर सकती हूँ, एक बेस आइडिया ले सकती हूँ मैं। तो मैंने क्या किया, इस लाइन को आगे फर्दर पॉइंट T तक एक्सटेंड किया। अब देखो ये लाइन है मेरी TOQ, तो
फर्स्ट एंगल एंड सेकंड एंगल ये कोई है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा ना। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ TOP और POQ एंगल 1 एंड एंगल 2 का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। और देखो आपको ब्रैकेट में इसकी थ्योरम भी लिखनी है या इसकी कौन सी कंडीशन थी वो भी लिखनी है। तो इसमें लीनियर पेयर है तो हमने ये मेंशन कर दिया ब्रैकेट में। सेकंड, अब OS स्टैंड ऑन TOQ। अब ये कोई लाइन है, इस पे ये फर्दर एंगल कौन से 3 फॉर्म हो रहे हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि TOS फर्स्ट एंगल और SOQ ये सेकंड एंगल है। इन दोनों के सम के इक्वल है कि नहीं है, 180 के बराबर है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। देखो तो मैंने TOS प्लस SOQ लिखा, बट आप SOQ को वापस देखो, SOQ ये एंगल, ये 2 एंगल्स का सम है कि नहीं है, और फर्दर ये 1 एंगल ये 2 एंगल, तो SOR एंड ROQ, SOQ इक्वल टू SOR प्लस ROQ इन दोनों के सम के इक्वल है। तो मैंने SOQ की वैल्यू पुट करी इसमें SOR प्लस QR। तो देखो अगर आप इस डायग्राम को देखो तो आपको वैसे भी दिख रहा है कि यहाँ पे 3 एंगल फॉर्म हो रहे, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, तो तीनों एंगल का सम कितना होगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो TOS प्लस SOR प्लस QR इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो गया। अब देखो ये भी 180 डिग्री और ये भी 180 डिग्री। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मैंने ऐड किया। अब आप बताओ मैंने ऐड क्यों किया, बिकॉज मेरे को प्रूव क्या करना है, POQ प्लस QOR प्लस SOR प्लस POS इक्वल टू 360 डिग्री लाना है मुझे। अब मेरे पास 180 आ गए दो, अब मुझे 360 मेरे पास कैसे आएगा, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो आ सकता है ना। तो यस मैंने LHS ऐड किए और RHS ऐड किए, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों को ऐड करी, ये वाली सेकंड इक्वेशन इसको, तो इधर लेफ्ट LHS साइड में क्या आ गया, TOP POQ TOS, मतलब ये सारी वैल्यू आ गई इधर, एंड SOR और QOR इक्वल टू 360 डिग्री। अब TOP एंड TOS, क्योंकि देखो ये लाइन तो हमने एजम्पशन मानी थी दिस वन, तो अगर इस एंगल और इस एंगल का सम क्या होता है, POS होता है कि नहीं होता है, तो POS ये हो गया POS। देन POS की वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो POQ प्लस QOR प्लस SOR प्लस POS इक्वल टू हो गया 360 डिग्री। और यही हमको प्रूव करना था। देखो इस वाले चैप्टर में प्रूव करने वाले क्वेश्चन बहुत हैं, तो प्रूव करने वाले में आपको हल्का सा आइडिया लगाना होगा कि हमको इसमें सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि देखो इसमें जो हमको गिवन है ना POQ प्लस OQ QOR SOR और POS ये है इक्वल टू 360 डिग्री है। तो हमको कुछ इक्वेशन ऐसी बनानी है कि हमारा RHS में 360 आ जाए और LHS में मेरा POQ QOR और ऐसी कोई वैल्यू आ जाए, तो हमको इसी अकॉर्डिंग इक्वेशन बनानी है। अब देखो इस वाली डायग्राम में आपको ऐसा कोई भी हिंट नहीं मिल रहा है कि इसमें न तो एंगल 90 डिग्री हो रहा है, न 180 डिग्री हो रहा है, न वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहा है। देन इसलिए हमने क्या किया, इस रे को OQ को फर्दर एक्सटेंड किया, बिकॉज हमको ये एंगल 180 डिग्री चाहिए था, क्योंकि हमको दोनों एंगल का सम मुझे 360 चाहिए। इसलिए कुछ ना कुछ आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी, आपको कुछ आइडियाज़ सोचने पड़ेंगे कि इसमें मैं आप और एडिशनल क्या कर सकती हूँ। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही करो, आप ये रे ऐसे भी एक्सटेंड कर सकते हो, ऐसे जैसे आपको सूटेबल लगे, जैसे आपको अच्छा लगे। तो आप इसको ऐसे भी एक्सटेंड कर सकते हो या ऐसे भी एक्सटेंड कर सकते हो, आप इसको कैसे भी एक्सटेंड करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करें कि अगले वाले पार्ट में करेंगे? जब तक आप जो भी हमने थ्योरी पार्ट पढ़ा है और उसके एग्जाम्पल्स देखे हैं उन सब की आप प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, तो ही आगे हम एक्सरसाइज 6.1 अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है वो सारे इसी थ्योरी पे बेस है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है, लीनियर पेयर एंगल क्या है उसमें, तो 6.1 एक्सरसाइज उसी पे बेस है।
तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, एग्जाम्पल्स वगैरह और थ्योरम खुद से देखोगे ना कि एंगल्स हमने कौन कौन से पढ़े थे, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो वाले सारे एंगल्स हमने देखे थे ना। तो वो सारे आप नेक्स्ट पार्ट में आप प्रैक्टिस करके आइएगा। देन उसके बाद में हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे और ये 6.1 बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। ओके बच्चों।